नमस्कार, राष्ट्रीय सनातन शक्ति के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप सनातन धर्म से हैं, तो महावीरी अखाड़ा के जुलूस से तो आप अवगत ही होंगे। भली-भांति जानते होंगे कि महावीरी अखाड़ा का जुलूस किस तरह मनाया जाता है। लेकिन यदि एक सवाल पूछा जाए किसी से भी कि महावीरी अखाड़ा शुरू करने के लिए यानी उसका आयोजन करने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसका लगभग 90% लोगों के पास से जवाब यह आएगा कि साउंड चाहिए और ऑर्केस्ट्रा चाहिए। 2 जवाब आपके पास ज़रूर आएगा, ये बात बिल्कुल कॉमन है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि महावीरी अखाड़ा का जो जुलूस है उसका शुरुआत कैसे हुआ, कहाँ से उसका आरंभ हुआ। तो इसे मैं बिल्कुल कम शब्दों में समाप्त करना चाहूँगा। जैसे हमारा देश कई सौ सालों तक गुलाम रहा, तो गुलाम था तो उसमें शुरू से लोग आंदोलन वाले लोग जुटे हुए हैं कि कैसे गुलामी से आज़ादी पाया जाए। वो चाहे संख्या बड़ी हो या छोटी उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रयास तो शुरू से ही हो रही हैं आज़ादी को लेकर। तो उसमें जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को जीतने के लिए चाहिए संख्या बल। तो संख्या बल कैसे मिलेगा? जितने भी भारतीय लोग हैं उनको अपने संगठन में शामिल करना पड़ेगा, एकत्रीकरण करना पड़ेगा। तो एकत्रीकरण कैसे होगा? जब लोगों के अंदर उत्साह यह जगाया जाएगा कि हमारी संख्या ज़्यादा है, मतलब भारतीयों की संख्या ज़्यादा है, यदि हम लोग एकजुट हो जाएं तो आराम से गुलामी से हम लोग आज़ादी पा सकते हैं। ऐसा भावना अंदर जगाने के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जब उन लोगों का काफिला चलता था तो उसमें जो भारतीय लोग थे वो भयभीत हो जाते थे कि इनके पास हथियार हैं, गन हैं, इतने सारे लोग हैं। लेकिन यह सोचने वाले बिल्कुल व्यक्तिगत लोग थे, अलग-अलग हम लोग थे। तब सोचते थे कि हम अकेले हैं, दूसरा सोचता था कि वो अकेले हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता था कि यदि हम लोग एकत्र हो जाएँ तो उन लोगों से ज़्यादा संख्या है हमारा। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। तो लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए कि हमें देश के लिए लड़ना चाहिए, हमारे पास भी संगठन है, हमारे पास भी शक्तियाँ हैं, हमारे पास भी तलवार भाला चलाने वाले लोग हैं। ऐसा भावना लोगों के अंदर भरने के लिए महावीरी अखाड़ा के जुलूस का शुरुआत हुआ। यानी उसमें क्या होता था कि जब शुरू हुआ तो उसमें लोग तलवारबाजी करते थे, दंड प्रहार करते थे। जिसके पास जो भी कला था, जो भी युद्ध करने का सामर्थ्य था जिसके अंदर, वो अपना प्रदर्शन उस जुलूस में दिखाता था। क्यों? क्योंकि लोग देखकर ये सीखे कि हमारे पास भी उतना सामर्थ्य है, जो लोग गुलाम बना कर रखे हैं उनसे लड़ने के लिए। ये लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगाने के लिए, देश के प्रति लड़ने के लिए इस महावीरी अखाड़े के जुलूस का शुरुआत हुआ, ताकि भारतीय जो लोग हैं वो एकत्रित हो सके। तो इस तरह से उसका शुरुआत हुआ। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि जितना भी लोगों के पास मनोरंजन करने के लिए साधन चाहिए, जितना भी ऐश करने के लिए साधन चाहिए, जितना भी घूमने के लिए साधन चाहिए, जितना भी अय्याशी करने के लिए साधन चाहिए, उसको आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं कि धार्मिक पद्धति से जोड़ दे रहे हैं। जैसे पहले के जो ऋषि लोग थे, जिसे आज के समय हम लोग वैज्ञानिक बोलते हैं। ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करने वाला, यानी पहले के लोग रिसर्च करते थे तो उनको ऋषि बोला जाता था। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे तुलसी का वृक्ष है, तो तुलसी का जो पौधा है वो हमारे लिए कितना लाभदायक होता है कि कई बीमारियों में उसका पत्ता काम आता है। तो उसको ऋषि लोग क्या किए, एक धार्मिक पद्धति से जोड़ दिए, ताकि लोग इसको बचा कर रखेंगे, पूजा करके इस पौधे को बचा कर रखेंगे। उसी तरह नीम का पौधा है, नीम का पौधा बहुत से बीमारियों में काम आता है। इसीलिए पहले के लोग क्या किए कि नीम के पौधे को धार्मिक पद्धति से जोड़ दिए, ताकि लोग इसे बचा कर रखें। उसी प्रकार आज के समय में क्या कर रहे हैं लोग, हनुमान जी के नाम पर, महावीरी अखाड़ा के जुलूस के नाम पर जितना भी मनोरंजन करने का साधन है वो जोड़ दिए हैं हनुमान जी के जुलूस के पद्धति से। यानी जो जुलूस का मेन मतलब था, मेन मकसद था, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अपनी शक्तियों का, अपनी शौर्य का प्रदर्शन करने की जगह लोग ऑर्केस्ट्रा नचा रहे हैं। ये गलत है यहाँ पर। महावीरी अखाड़ा में हम लोग जय श्री राम तो जरूर बोलते हैं, लेकिन श्री राम क्या आदर्श स्थापित करके गए थे उसका अनुसरण नहीं करते हैं। श्री राम क्या बता कर गए थे
उसका अनुसरण हम लोग नहीं करते हैं। श्री राम किस रास्ते पर चलने के लिए बता कर गए थे, उस रास्ते पर चलते नहीं हैं हम लोग। सिर्फ जय श्री राम के नाम पर अपना जो इंटरटेनमेंट के लिए यानी यूँ कहें तो मनोरंजन के लिए जितने भी साधन हैं उतना धार्मिक पद्धति से जोड़ दीजिए। सिर्फ मनोरंजन करना है, इसमें पूजा पाठ कोई है ही नहीं, इसका मतलब कोई है ही नहीं। इस तरह का आज के समय का व्यवस्था हो गया है हमारा। अब बताइए कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और उनके पूजा में ऑर्केस्ट्रा नचाना कहाँ तक सही है, आप ही लोग बताइए। आज के समय में यदि आप इस बात को समझाने जाइए तो लोग यही बोलेंगे कि ऑर्केस्ट्रा नहीं आएगा तो कौन जाएगा, यानी मतलब लोग नहीं जाएंगे तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने धर्म के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एक बात आप नोटिस किए होंगे कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनके एक हाथ में भाला है तो एक हाथ में माला जरूर है। ऐसा क्यों है, ध्यान दिए कभी ऐसा? यानी जब लड़ाई करने का वक्त आएगा तब तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने धर्म का ज्ञान भी रखना पड़ेगा, ये भी आवश्यक है। ये बात हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि महावीरी अखाड़ा का गलत उपयोग किया जा रहा है आज के समय में, और इसका खामियाजा पूरे सनातन धर्म के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं सनातन धर्म पर इसी के चलते, और हमारे ही सनातनी बंधु हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। तो इस बात पर ज़रा ध्यान देना जरूर चाहिए आपको। यदि स्थिति इसी तरह चलता रहा तो एक समय जरूर आएगा कि आपसे अगला सवाल करेगा और आपको अपना पक्ष रखने के लिए एक शब्द नहीं होगा आपके पास, यदि आप अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, अपने पूजा पद्धति का सही से अनुसरण नहीं करते हैं। तो एक समय ज़रूर आएगा ऐसा, तो इस बात पर ज़रूर विचार करना चाहिए आपको। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलता है अगले वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।